गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल सेट अप टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन आर्बिट्रेशन लॉ? मध्यस्थता कानून में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म किया है जिसको लीड कर रहे हैं हमारे लॉ सेक्रेटरी मिस्टर टी.के. विश्वनाथन, ताकि इंडिया को स्टैब्लिश किया जा सके एज ए ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और ये जो पैनल है ये रिफॉर्म्स को प्रपोज करेगा टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इस कमेटी में हमारे अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं एज ए मेंबर। और कौन है प्रेजेंट में हमारे अटॉर्नी जनरल? मिस्टर एन वेंकटरमन। ठीक है, तो इस पैनल को सेटअप किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पैनल के हेड कौन है? मिस्टर टी.के. विश्वनाथन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और ये कौन है? मिस्टर डी.के. गोविंद राज। ओके, इसके अलावा त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो चुके हैं सौरभ गांगुली। आपको बताना है कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए स्माइल एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुआ है? सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। इसके अलावा पेटीएम ने हाल ही में अपॉइंट किया है मिस्टर भावेश गुप्ता को एज इट्स प्रेसिडेंट एंड सीईओ। फिर लास्ट अपॉइंटमेंट है अबाउट वोडाफोन। वोडाफोन के हाल ही में नए सीईओ हो चुके हैं मार्गरिटा डेला। फाइन, तो ये 4 अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच पर्सनालिटी और इंस्टीट्यूशन वॉज ग्रांटेड द गांधी पीस प्राइज 2021? किस व्यक्तित्व या फिर संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ये है गीता प्रेस फ्रॉम गोरखपुर। इसने हाल ही में रिसीव कर लिया है गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए। बेसिकली गीता प्रेस लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का, और गांधी पीस प्राइज़ की अगर हम बात करें तो ये एक एनुअल अवार्ड है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया था 1995 में, जो कि 125th बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो ये ओपन टू ऑल पर्सन्स होती है रिगार्डलेस ऑफ उनकी नेशनलिटी क्या है, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये ओपन टू ऑल है। गांधी पीस प्राइज़ हाल ही में दिया गया गीता प्रेस फ्रॉम गोरखपुर को। कुछ और यहाँ पे अगर हम अवार्ड देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हाल ही में दिया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो आंसर है बल्गेरिया। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सेकेंड हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। इन्होंने इंस्टीट्यूट किया है प्रेस्टिजियस गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और किसको दिया गया? जयंत नार्लिकर को। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि जयंत नार्लिकर जो आजकल चर्चे में थे ये किस प्रोफेशन से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा ये एक एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, फिर बाफ्टा की फेलोशिप हाल ही में मिल गई है मीरा सियाल को, जो कि एक यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर हैं। ठीक है, और बाफ्टा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिविंग बॉडीज़ है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और बाफ्टा का फुल फॉर्म है द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, तो इसकी फेलोशिप दे दी गई है मीरा सियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम टू एड स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर्स? छोटे समाचार प्रकाशकों की सहायता के लिए किस कंपनी ने भारतीय भाषा कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो गूगल ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम, और इसका एम क्या है? ट्रेनिंग, असिस्टेंस और फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करना हमारे स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर्स को इंडिया के अंदर, जो कि 8 लोकल लैंग्वेजेस में काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है इससे सपोर्ट किया जाएगा न्यूज़ पब्लिशर्स को जो स्मॉल लेवल पे होते हैं, किस कौन सी लैंग्वेजेस में? इंग्लिश, हिंदी, कन्नाडा, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती एंड मराठी। तो इस प्रोग्राम के तहत इनको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट और फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है,
तो याद रखिएगा गूगल ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर जो स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनकी हेल्प के लिए। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है लैंजा जेट के साथ, और अब इनके साथ मिलके ये एक एविएशन फ्यूल प्लांट सेटअप कर रहे हैं। कहाँ पे? तो आंसर है हरियाणा में, ठीक है। और कितनी लागत के साथ ये प्लांट सेटअप हो रहा है? $23 बिलियन के साथ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लैंजा जेट के साथ मिलके कौन सी जगह पे एविएशन फ्यूल प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रही है? तो ये स्टेट है हरियाणा। इसके अलावा अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री थी? तो ये कंट्री है जापान। लेकिन अब जापान को रिप्लेस कर लिया है चाइना ने, ठीक है। तो अब से चाइना दुनिया की लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर कंट्री बन चुकी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर HPCL ने हाल ही में कमिट किया है कि वो एक एथनॉल प्लांट सेटअप करेंगे ऊना में, ओके। ऊना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लाई करता है? हिमाचल प्रदेश के स्टेट में। इसके अलावा ICC का ग्लोबल स्पॉन्सर कौन हो चुका है? तो ये है मास्टर कार्ड, और मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया है भारत पे को। तो अगर आपसे पूछें कि ICC का ग्लोबल स्पॉन्सर कौन है, तो आंसर है मास्टर कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला सोहोनी हु वॉज ऑनर्ड इन द गूगल डूडल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव विच फीट? कमला सोहोनी जिन्हें गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो हाल ही में इनकी 112th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्हें PhD डिग्री मिली थी साइंटिफिक डिसिप्लिन में, ठीक है। इसके अलावा ये राष्ट्रपति अवार्ड भी जीत चुकी हैं इनके वर्क नीरा के लिए। नीरा बेसिकली एक पाम एक्सट्रैक्ट होता है जो कि बच्चों के अंदर पाई जाने वाली मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को फाइट करता है, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो याद रखिएगा कमला सोहोनी को हाल ही में ऑनर किया गया है गूगल डूडल में, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने PhD डिग्री को हासिल किया था इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसके अलावा एक और नाम आजकल इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ पे कुछ वुमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स देखें तो इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है नुसरत चौधरी का। नुसरत चौधरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में ये बन चुकी है पहली मुस्लिम वुमेन जो सर्व करेंगी एज अ फेडरल जज इन द US हिस्ट्री, ठीक है। और इस कंफर्मेशन को हाल ही में क्लियर किया है US सेनेट ने, और इसके पहले ये लीगल डायरेक्टर थी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू सर्व एज अ फेडरल जज इन द US हिस्ट्री? तो इनका नाम है नुसरत चौधरी। इसके अलावा कुछ और वुमेन करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो शैलजा धामी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शैलजा धामी 2-3 महीनों पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने कमांड किया फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट को, ठीक है। और इंडिया की पहली वुमेन राफेल पायलट कौन रही? तो पहली वुमेन पायलट जिन्होंने राफेल उड़ाया था ये हैं शिवांगी सिंह। इसके अलावा एक और नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा? क्रिस्टिना हैमॉक कॉच। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नॉमिनेट हुई थी एज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने मून को सर्कल किया, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच स्टेट ऑब्जर्व्स इट्स रेवोल्यूशन डे ऑन 18th जून एवरी ईयर? कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 18 जून को अपना क्रांति दिवस मनाता है? तो ये स्टेट है गोवा, और गोवा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। तो गोवा रेवोल्यूशन डे हर साल 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन गोवा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि अब से इसकी जो हिस्ट्री है उसको क्लास 11 की टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किया जाएगा हिस्ट्री की, ताकि जो वहाँ पे रहने वाले बच्चे हैं उनको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि गोवा स्टेट अपना रेवोल्यूशन डे सेलिब्रेट करता है 18 जून को। उल्टा करके आपसे पूछ सकते हैं कि गोवा किस डे को जून मंथ के सेलिब्रेट करता है एज रेवोल्यूशन डे? तो ये तारीख है 18 जून। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे देख लेते हैं जून मंथ से। तो 1 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। फिर 3 जून को होता है बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे, और इनके बीच में 2 जून भी आता है, सॉरी भूल गई। 2 जून को ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ठीक है। इनके राइट्स के बारे में बात होती है इस दिन। फिर इसके बाद 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सारे लोग बताएंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम 2023 के लिए क्या रखी गई थी। इसके बाद 7 जून को होता है हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और 8 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेज हो गए फ्रॉम द फर्स्ट 10 days ऑफ जून मंथ, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which international financial institution has approved $150 billion loan to support the Resilient Kerala program? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए $150 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इतना अमाउंट का लोन रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। और इस प्रोग्राम का एम क्या है? केरला के प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट एंड डिजीज आउटब्रेक। ठीक है। इसके अलावा जो केरला का रेजिलियंस है वो भी इससे मजबूत होगा इन द क्रिटिकल एरियाज ऑफ कोस्टल इरोजन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इतना अमाउंट अप्रूव कर दिया है। लेकिन इसके अलावा इंडिया की जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया है हाल ही में कि अब से ये इम्प्लीमेंट करेंगे यूनिफॉर्म एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को फॉर सीनियर ऑफिसर्स आर्म्ड फोर्सेस की सभी ब्रांचेस के अक्रॉस। ठीक है। और इस डिसीजन से होगा क्या, जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है थ्रेटराइजेशन प्रोसेस की, मतलब ज़्यादा कोलैबोरेशन हो सके अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री, वो प्रमोट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, किस फील्ड से वो रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा डिफेंस। इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स? तो ये है सेबी। ठीक है। सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए हैं ऑन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, जिसमें कि इन्होंने प्रोहिबिट किया है कि वो प्रोडक्ट्स को ऑफर करें अदर दैन लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़। ठीक है। और इसके अलावा सेबी ने अलाउ किया है इन प्लेटफॉर्म्स को कि वो स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ को ऑफर कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, लिस्टेड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, फिर लिस्टेड म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि सेबी ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं ऑन प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर होते हैं बाय ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन 17/6/23 द ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 हैज़ ग्रोन बाय व्हाट परसेंटेज? तो इस तारीख तक वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो टैक्स अथॉरिटीज़ के डेटा के मुताबिक जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है इस टाइम पीरियड में, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है 12.73% का। ठीक है। और ये जो फिगर्स हैं ये रेफर करते हैं कि अच्छा बिजनेस ट्रेंड हो रहा है इकॉनमी में और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है। तो बस याद रखिएगा ये वैल्यू कितनी है, 12.73%। देखिए इसके अलावा कौन सी कंट्री की आर्म्ड फोर्स है जो प्लान कर रही है क्रॉस सर्विस पोस्टिंग की सीनियर ऑफिसर्स के लिए? तो ये कंट्री है इंडिया। ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्लान किया है कि क्रॉस सर्विसेज पोस्टिंग होंगी लार्ज नंबर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स की इन द रैंक्स ऑफ ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल या फिर इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन पे। ठीक है। तो हाल ही में इंटर सर्विस पोस्टिंग हुई है अराउंड 40 ऑफिसर्स की ऑन द रैंक ऑफ मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट पे। तो याद रखिएगा ये कंट्री है इंडिया। इसके अलावा हमने बात करी थी जो गोवा में होने वाले 37th नेशनल गेम्स हैं उसके लिए मैस्कट क्या है? तो इसका मैस्कट है मोगा। ठीक है। मोगा का नाम ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में इसको अनवील किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत ने। तो याद रखिएगा 37th नेशनल गेम्स के लिए होस्ट कौन सा स्टेट है? तो गोवा। और इसके लिए मैस्कट का नाम क्या रखा गया है? तो ये है मोगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 बिलियन फ्रॉम चाइना रिसेंटली? हाल ही में किस देश को चीन से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? तो ये कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में $1 बिलियन रिसीव किया है चाइना कंट्री से, ताकि ये सपोर्ट कर सकें अपने क्रिटिकली लो फॉरेन रिजर्व्स को। ठीक है। और ये फंड्स रिसीव हो चुके हैं बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की वर्ड्स पे पहुंच चुकी है और यही रीज़न है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बार बार कंट्री को पुश कर रहा है कि वो फुलफिल करें इनकी बहुत सारी डिमांड्स को फॉर प्रोवाइडिंग बेल आउट पैकेज। ठीक है। तो यही रीज़न है कि चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी है बाय प्रोवाइडिंग $1 बिलियन। ओके। चलिए इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है टर्की के? ये हैं
तैयब एर्दोगन, ठीक है। और हाल ही में ये री इलेक्ट हो चुके हैं इस पोजीशन के लिए, मतलब कुछ और टाइम के लिए अब ये प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, और हाल ही में नए प्रेसिडेंट नाइजीरिया कंट्री के बन चुके हैं, बोला तिनुबू, ओके। फिर इसके बाद थर्ड है बांग्लादेश कंट्री, और बांग्लादेश कंट्री के 22nd प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त हुए हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट यूएई के कौन है, ये हैं शेख मंसूर, फाइन। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो हाल फिलहाल हुए थे, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक सिराज रांकिरेड्डी एंड चिराग शेट्टी आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सात्विक सिराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं। इनका नाम हमेशा ज़्यादातर चर्चे में बना ही रहता है, और ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। किस लिए आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट डबल्स पेयर फ्रॉम द कंट्री जिन्होंने इंडोनेशिया ओपन टाइटल जीता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो इंडोनेशिया ओपन टाइटल है ये प्रेजेंट में सुपर 1000 इवेंट में आता है ऑन द BWF वर्ल्ड टूर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सात्विक सिराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, और हाल ही में इन्होंने इंडोनेशिया ओपन टाइटल का डुओ जीता है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, ठीक है। कुछ और स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे रिवाइज करें तो रोलैंड गैरोस 2023 की जो ट्रॉफी थी वो किसने जीती है, नोवाक जोकोविच ने। किसको हरा के जीती है, कैस्पर रूड को। नोवाक जोकोविच सर्बिया कंट्री को बिलोंग करते हैं, और कैस्पर रूड जो है ये नॉर्वे से हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा जो है ये थर्ड इंडियन ओपनर हो चुके हैं जिन्होंने 13,000 का टारगेट क्रॉस किया है, 30,000 रन्स का अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट। और फर्स्ट इसमें है वीरेंद्र सहवाग, और सेकंड ऐसा करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर। फिर इसके अलावा मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टेस्ट क्रिकेट के कौन हो चुके हैं, रविंद्र जडेजा, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है बिशन सिंह बेदी का, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर हैं वुपला प्रणीत, जो कि तेलंगाना स्टेट को बिलोंग करते हैं। फिर ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ की अगर हम बात करें मई के लिए, तो इसमें मेंस कैटेगरी के विनर थे हैरी टेक्टर, जो कि आयरलैंड कंट्री को बिलोंग करते हैं, और इसी के साथ ये आयरलैंड के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। और वुमेंस कैटेगरी में विनर थी थीपचा, जो कि थाईलैंड कंट्री को बिलोंग करती हैं, ठीक है। विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इन 2023। तो इजिप्ट ने ये टाइटल जीता है मलेशिया कंट्री को हरा के, और जो थर्ड पोजीशन थी उस पर दो कंट्रीज एक साथ रहीं, इंडिया और जापान। तो इंडिया एक्चुअली मलेशिया कंट्री से हार गई थी सेमीफाइनल्स में, यही रीज़न था कि इंडिया थर्ड प्लेस पे आई, ठीक है। तो तीन बातें याद रखिएगा कि इस चैंपियनशिप को जीता किसने, इजिप्ट ने। किसको हरा के जीता, तो मलेशिया को। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, मतलब वेन्यू क्या था, तो याद रखिएगा चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। किस शहर ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये हुआ है पुणे में, और इसने सर्व किया एज अ लीड अप इवेंट टू द G20 की 4th एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है। और जो डिस्कशंस हुए इस कॉन्फ्रेंस में वो एक पर्टिकुलर थीम पे फोकस्ड थे, और थीम थी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन अ ब्लेंडेड मोड, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कौन सी सिटी होस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए, तो ये है पुणे। इसके अलावा कौन सी कंट्री होस्ट है इंटरसोलर यूरोप 2023 के एग्जीबिशन के लिए, तो ये जो है हुआ है जर्मनी में। और इस इवेंट में पार्टिसिपेशन देखा गया आईरेडा का, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और इसके थ्रू इस एजेंसी के इनिशिएटिव्स दिखाए गए कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फिनेंस करता है, साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा काम करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बस याद रखिएगा इंटरसोलर यूरोप 2023 के प्रोग्राम के लिए होस्ट कंट्री थी जर्मनी, ओके। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, साथ ही कुछ पुरानी चीज़ों को भी यहाँ पे कनेक्ट करते हुए रिवाइज किया होगा। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जिनका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और जो जो आते हैं उनका आंसर आप कमेंट्स में जाके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.